महाभारत में बताया गया है बच्चों को अच्छी सीख देना। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे देहाती अनमोल कहानी चैनल पर हर रोज नई नई वीडियो देखें। आप सबसे एक बात कहेंगे भाई, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हमारे चैनल पर हर रोज कहानी हुआ लीलाएं आती रहती हैं, धार्मिक कथाएं। प्रोप्राइटर है प्रमोद यादव, ग्राम बादरी वाले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आगे कथा में जरूर ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है। भारत वंश के महान महाकाव्य ने अपने गुणों से महाभारत कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। महाभारत भारत का एक प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है, जिसे दुनिया का सबसे लंबा भी माना जाता है। दर्शन और हिंदू पौराणिक कथाओं का एक मिश्रण, महाभारत ऋषि वेद व्यास द्वारा वर्णित और भगवान गणेश द्वारा लिखा गया था। बच्चों के लिए महाभारत हमेशा बच्चों के साहित्य में कहानियों का एक बड़ा स्रोत रहा है, जो उन्हें परिवार, मूल्यों और दोस्तों के महत्व को सिखाता है। इस पोस्ट में हम आपके लिए महाभारत की कहानियां और सीखने की नैतिकता लेकर आए हैं। महाभारत में क्या है? महाभारत सबसे मूल्यवान कार्यों में से एक है, जो युगों से लोगों को प्रबुद्ध कर रहा है। ये कई महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ बनाया गया है, जो एक व्यक्ति को समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक मानव और नैतिक मूल्यों को सीखने और बनाए रखने के लिए सिखाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। ये तथ्य महाभारत की लघु कथाओं में स्पष्ट रूप से स्थापित है। महाभारत कथा संक्षेप में, महाभारत अनंत ज्ञान और जीवन जीने के तरीके का स्रोत है। ये चचेरे भाइयों के बीच निरंतर घृणा और प्रतिशोध के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंततः कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई की ओर ले जाती है। यहाँ बच्चों के लिए संक्षेप में महाभारत की कहानी है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह सुंदर नदी देवी गंगा से हुआ है, जो एक बुद्धिमान और मजबूत राजकुमार देवव्रत भीष्म को जन्म देती है। आखिरकार शांतनु व्यास की मां सत्यवती से शादी करता है। उसे वादा करता है कि उसका भविष्य का बेटा राजा होगा। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों अल्पायु हैं। सत्यवती अपने बड़े पुत्र व्यास से अपने मृत पुत्र विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका के साथ बच्चों को जन्म देने के लिए कहती है। अंबिका एक अंधे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम धृतराष्ट्र, और उसकी बहन अंबालिका को एक पीली चमड़ी वाले बच्चे पांडु से मिलता है। धृतराष्ट्र अपने अंधेपन के कारण सिंहासन लेने के लिए अयोग्य हो जाता है और उसका सौतेला भाई पांडु राजा बन जाता है। पांडु को श्राप है कि यौन संबंध बनाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की पहली पत्नी कुंती को संतान प्राप्ति का विशेष वरदान प्राप्त है और वह गुणी युधिष्ठिर, अत्यधिक मजबूत भीम और महान योद्धा अर्जुन को जन्म देती है। पांडु से विवाह करने से पहले कुंती अपने वरदान की परीक्षा लेने की कोशिश करती है और कर्ण को जन्म देती है। बदनामी के डर से वो उसे छोड़ देती है। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री कुंती के रहस्य को उधार लेती है और जुड़वा नकुल और सहदेव को जन्म देती है। ये पांचों भाई पांडव और कथा के नायक हैं। उनकी एक सामान्य पत्नी द्रौपदी है। राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी के साथ संभोग के बाद मर जाते हैं और उनके भाई धृतराष्ट्र राजा बन जाते हैं। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 बच्चे कौरव हैं। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा है। पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे के प्रति नापसंदगी के साथ बड़े होते हैं। पांडव अपनी शारीरिक शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे कर्मों से देश की प्रजा के बीच लोकप्रिय हो गए। दूसरी ओर कौरवों को ईर्ष्यालु और दुष्ट देखा जाता है। ईर्ष्यालु और दुष्ट सबसे बड़ा कौरव दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन, करीबी दोस्त
और पांडवों के सौतेले भाई कर्ण और मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को उनके राज्य से दूर करता है। वे पांडवों को पासे के खेल में चुनौती देते हैं और उन्हें विश्वासघात से हरा देते हैं। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ कौरवों के हाथों खो देते हैं। कौरव पांडवों पर 12 साल का वनवास लगाते हैं, जिसके बाद 1 साल का अज्ञातवास होता है। इस अवधि के दौरान कौरव अपने चचेरे भाइयों को मारने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन पांडव अपने मामा भगवान श्री कृष्ण के समर्थन से बच जाते हैं। अपने 13 साल के वनवास को पूरा करने के बाद पांडव साम्राज्य के अपने हिस्से को वापस मांगते हैं, लेकिन उनके चचेरे भाई इसे देने से इनकार कर देते हैं, जिससे कुरुक्षेत्र का महान युद्ध होता है। कुरुकुल के खेतों में लगभग 18 दिनों तक युद्ध चला और इसलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई पवित्र हिंदू ग्रंथ भगवद गीता इस प्रकरण के दौरान विकसित हुई है। पांडव कृष्ण के समर्थन से युद्ध जीतते हैं, लेकिन जीत उनके रिश्तेदारों और प्रियजनों के जीवन की कीमत पर होती है। महाभारत से बच्चों के लिए सबक। महाभारत को आज की पीढ़ी के लिए नैतिक मूल्यों का सबसे मूल्यवान खजाना माना जा सकता है। इसे वह सब कुछ मिला है जो बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। ये बुनियादी नैतिकता सिखाता है जो एक इंसान को एक उचित जीवन जीने के लिए होना चाहिए। इसकी शिक्षाएं बच्चों के लिए आकर्षक हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें कहानियों के रूप में बताया जा सकता है। यहाँ महाभारत से कुछ दिलचस्प और प्रासंगिक जीवन सबक दिए गए हैं, जिन्हें हर बच्चे को जानना चाहिए। ईर्ष्या दुख का प्राथमिक कारण है। इसे कौरवों की माता गांधारी से समझा जा सकता है। इसलिए अपने बच्चों को बिना किसी नकारात्मक भावनाओं के प्यार साझा करने और फैलाने की सलाह दें। ईर्ष्या उभरती प्रतिद्वंद्विता के पीछे मुख्य कारण है और यह किसी व्यक्ति को अधिकतम नुकसान पहुंचा सकता है। इसे कौरवों और पांडवों के रिश्ते से समझा जा सकता है, जो अंत में कुरुकुल के विनाश की ओर ले जाता है। अपने बच्चों को किसी के खिलाफ कठोर भावनाओं या पूर्वाग्रह विकसित करने के खिलाफ सलाह दें। एक बुरी संगत आपको जड़ से बर्बाद कर सकती है। इसे महान कर्ण के चरित्र वर्णन से समझा जा सकता है। यद्यपि वह एक महान योद्धा, अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और एक विनम्र इंसान है, दुर्योधन के साथ उसकी दोस्ती उसके पतन का कारण बनी। इसलिए अपने बच्चों को सही और सावधानी से अपनी कंपनी चुनने के लिए सिखाएं। अपनी क्षमताओं के बावजूद सर्वशक्तिमान प्रभु में विश्वास रखें। पराक्रमी अर्जुन जिस तरह से भगवान कृष्ण को मानते हैं, उससे ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जीवन के किसी भी पड़ाव के दौरान उठाया गया एक गलत कदम जीवन भर के लिए अपना असर दिखा सकता है। ये कुंती के जीवन से समझा जा सकता है, जो अपने सबसे बड़े बेटे कर्ण के जन्म के बारे में तथ्य छिपाती है। इसलिए अपने बच्चे को एक निष्पक्ष जीवन जीने के लिए सिखाएं और उन्हें परिणामों के बावजूद सच बोलने की आवश्यकता के बारे में समझाएं। कभी भी एक महिला के साथ बुरा व्यवहार न करें, क्योंकि यह तबाही और कुल पतन का कारण बन सकता है। ये दुर्योधन और उसके भाई दुःशासन के जीवन से स्पष्ट है। माता पिता अपने छोटे बच्चों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। वसंथा विवेक, एक कामकाजी माँ और एक ब्लॉगर ने साझा किया कि कैसे उनका बेटा इस महाकाव्य से सबक का अनुकरण करता है। वह कहती हैं, महाभारत की महाकाव्य गाथा ने उन्हें कई आकर्षक कारणों से आकर्षित किया है। वह महाभारत की असंख्य कहानियों द्वारा साझा किए गए पात्रों, नैतिकता, रोमांच, कल्पना, ज्ञान और ज्ञान से प्यार करता है। पिछले हफ्ते ऐसी ही एक चर्चा में उन्होंने अपने 13 वर्षों में महाभारत से सीखे गए जीवन के सबक के बारे में साझा किया। एक माँ के रूप में मैं उनके सीखने के बारे में वास्तव में खुश हूँ। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि किसी को भी एक बेटे, पति, पिता और छात्र के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम अपने बेटे को उस समय से ही कुछ काम दे देते थे जब वह सक्षम था। उसने कभी मना नहीं किया।
वह रसोई में मदद करने का आनंद लेता है और खरीदारी और यात्रा में अपने पिता की सहायता करना भी पसंद करता है। वास्तव में वह हमारे गुरु शिक्षक हैं, जो आधुनिक उपकरणों के साथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण की कहानियां अच्छे कारणों का समर्थन करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। मेरा बेटा आमतौर पर अपनी परीक्षा के लिए पेपर की 2 या 3 शीट अतिरिक्त लेता है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आप हमेशा स्कूल में अतिरिक्त चादरें क्यों ले जाते हैं, और मैं वास्तव में उसका जवाब सुनने के लिए द्रवित हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन अतिरिक्त चादरों को अपनी कक्षा के एक गरीब लड़के को दे दिया। वह हमेशा एक शांतिदूत रहे हैं। कभी भी एक खतरनाक अभ्यास के आदी न हो, क्योंकि यह आपको अपना मूल्य खो सकता है और आपके विकास को कम कर सकता है। ये युधिष्ठिर की कहानी से बहुत स्पष्ट है, जिन्होंने पासे के खेल के प्रति अपनी लालसा के लिए सब कुछ खो दिया। अपने बच्चों को खुद पर नियंत्रण रखना सिखाएं और उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास कराएं। इस कथा में अगर कोई गलती हो तो माफ करना। जय श्री राधे।